महाशिवरात्रि इस तरह से ये ऊपर जा नहीं पा रहे क्यों। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे को लस्सी की नीड थी एंड मेरे को लस्सी तो एज यूजुअल हमने यहाँ पर इतनी अच्छी लस्सी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी आज के दिन तो बहुत खुश होगी बिकॉज आज है 15 ऑफ फेब यानी कि महाशिवरात्रि। सो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। सो अभी सुबह हो चुकी है एंड आपको पता मेरे साथ आज क्या हुआ, ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो मेरा नाम वंश है और मैं होता हूँ स्पीति वैली में, मैं करता हूँ यहाँ पे जॉब, ठीक है? आज यहाँ पे आज के दिन जैसे कि शिवरात्रि है तो जो भी मुझे पहाड़ी एरिया से देख रहा होगा, मतलब जहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है, आप सभी को पता होगा आज शिवरात्रि हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे नहीं मनाते हैं शायद स्पीति में वैसे। और आपको ये भी पता होगा कि हम बहुत कुछ पकवान बनाते हैं आज, जैसे कि पोल्डू हो गए यानी पकेन हो गए, मतलब शाकड़िया हो गई, बड़े हो गए, चूड़े हो गए, पता नहीं क्या गया, इतना कुछ बनाते हैं जो मैं सब कुछ मिस करने वाला हूँ। और मेरे साथ पता है क्या हुआ है? आज सुबह मैं सोया था, ठीक है? मेरे दरवाजे पे एक भैया आए, ठीक है? उन्होंने नॉक किया। मैंने सोचा कौन आया है इतनी सुबह सुबह, मेरा दिमाग खराब हो गया। बात तो सही है यार। उन भैया ने मेरे लिए लाया, वो क्या बोलते हैं उसको, लस्सी लाई उन्होंने, ठीक है? क्योंकि जो हम घर में पोल्डू वगैरह बनाते हैं ना आज के दिन में, वो बनाते हैं उससे ही, लस्सी से आटा गूंद के, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। एंड मैं शौक, मैंने मतलब होता है ना, मैंने बोला तक नहीं था यार उन भैया को, मतलब जिन्होंने तो लाई हो उन्होंने अपने घर से तो नहीं लाया ना, बट जिन्होंने उनके पास दिए, उनके चाचू ने, मतलब यहाँ पे एक अंकल है पार, यहीं दूसरे गांव चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने उनके पास दी वो लस्सी की बॉटल। एंड मैं शौक, यार ये क्या हो गया, मेरे को लस्सी की नीड थी एंड मेरे को लस्सी मिल गई। सो फिर आज के इस ब्लॉग में अब चलते हैं रूम के अंदर, साफ़ सफाई करेंगे, नहाएंगे धोएंगे एंड देन उसके बाद हम आटा गूंदेंगे उस लस्सी से। बाकी देखते हैं शाम तक हमारा आटा फूलेगा कि नहीं फूलेगा उससे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, आटा यहाँ पे ठंड बहुत है, उसके लिए थोड़ी गर्मी चाहिए। बाकी देखते हैं, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। देखते हैं आज हमारी शिवरात्रि का दिन कैसा जाता है। सो साथ में ये बता दूँ, मेरा फास्ट होएगा तो रात को हम प्रेयर करेंगे, कुछ ना बन पाया तो भोग तो ज़रूर बनाएंगे। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिए। डू लाइक, सब्सक्राइब, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अभी रूम की हालत कुछ इस प्रकार से है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी समेटा हुआ नहीं है। वो वाला सेक्शन थोड़ा साफ़ किया मैंने, वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। अब फ्रेश होएंगे, बिस्तर वगैरह साफ़ करेंगे, झाड़ू पोछा मारेंगे यहाँ पर, देन वहाँ पानी गर्म करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। बाकी दिखाता हूँ आगे क्या होता है आज के इस पूरे दिन में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब पानी गर्म करने को लगा दिया वहाँ पर एंड अब पानी गर्म होगा, उसके साथ साथ जितने पानी गर्म होता है उतने में यहाँ पे सारी चीज़ों करके साफ़ सफाई करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सब कुछ अच्छे से झाड़ू वगैरह मार के एंड चकाचक हो गया। अब हमारा पानी भी हो चुका है गर्म, अब नहाते हैं। 3 hours later. फाइनली नहा धो के फ्री हो चुका हूँ। अब टाइम है आटा गूंदने का उस लस्सी से। अब देखते हैं हमारा 4-5 घंटे में वो आटा फूलेगा कि नहीं फूलेगा। तो रिवर्स गियर मारते हैं, चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ लस्सी एंड लस्सी से गूंदता हुआ आटा। तो ये रहा हमारा आटा, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी एंड द मेन चीज़। सोचो आप सुबह सुबह सो रहे हो और कोई आपको इतनी अच्छी लस्सी दे तो क्या क्या ही, मतलब बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल खुशी जिसको बोलते, जिस चीज़ की नीड हो अगर वो खुद से मिल जाए बिना कुछ करे, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच भैया जिन्होंने मुझे ये लस्सी दी। तो अब इस लस्सी से इस आटे को गूंदते हैं एंड इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए, यानी कि फूलने के लिए। फाइनली मेरा आटा लग के तैयार है एंड ये फूलना भी शुरू हो चुका है। अब मैं इसको इन कपड़ों के ढेर के बीच डालूंगा ताकि ये इतने से इतना हो जाए शाम तक। ये देखो इस तरह से डालना पड़ता है आटे को अंदर जब लस्सी से गूंदते हैं, मतलब जब आप चाहो इसे कि ये फूल जाए ना, तब ये गर्म होएगा इसके अंदर। तो इसको अब पूरा बीच में डालूंगा, फिर ये सब करके फुल पैक हो जाएगा। ये शाम तक तो उबल ही जाएगा, ये थोड़ा उबल गया मतलब फूल जाएगा। तो अब टाइम है उन छोटे छोटे क्यूटी पाइस के लंच का। तो ये देखो ये है इन सब का लंच, थोड़ी थोड़ी रोटी फिर दाल के साथ। ये है इनका प्लेटफॉर्म खाने का जो मैंने चमका दिया है। अब इन्हें लंच कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो इन्हें, देखो खाने के नाम से कैसे उछल रहे हैं सारे। देखो ये ऊपर जा नहीं पा रहे क्यों, ये टायर के ऊपर रखा है मैंने इनके लिए ना, ये टायर बड़ा है तो देखो कैसे उछल उछल के देखो सारी जगह। तो इनको खाना खिलाते हैं अब, क्यों? यहाँ देखो
क्या रेस दिए 6 के 6 ने खाने में भाई। और ये वाला देखो जो मैंने इसमें दिया है इनको ना खाना, ये खुला है देखो, सबकी मुंडियाँ घुस रही है, एक को बस मैंने बाहर दिया, फिर इसकी नहीं जा रही थी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग कोई आसपास से मेरे को देख रहे हो ना, अगर आपके पास शाम को कभी शाम को दिन को ज़्यादा खाना बना देते हो आप और वेस्ट हो जाता ना, तो मेरे पास दे देना इन छोटे छोटे से क्यूटीज़ के लिए। ये लोग इतने भूखे होते हैं वैसे तो देता हूँ मैं इनको, बट इनको एक्स्ट्रा भूख लगने लगी है आजकल, ये थोड़े बड़े हो गए हैं ना। अब बस इतना ही है, 10 दिन की कसर है इनके, उसके बाद ये खुद निकल जाएंगे यहाँ से जब ये बड़े हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास खाना बचता है, रोटी या चावल कुछ भी हो खाने के लिए ना, वो इन छोटे छोटों को दे देना, है ना भाई? हो सही बोला ना? यहाँ देखो कैसे चाट रहे अब एक दूसरे को कि तुमने बहुत खा दिया, अब हमारे को खाने तो तुम्हारे मुँह में लगा हुआ कितने क्यूट है यार ये देखिए मेरा स्टोर किया हुआ पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। एंड ये गंदा इसीलिए है क्योंकि मैंने ये सारा इधर उधर से पार से साफ़ किया ना। ये मैंने ऐसी मतलब बर्तन धोने के लिए रखा होता है पानी इसमें स्टोर करके, तो ये ख़त्म हो गया। एंड ये कैंस भरे हैं, इन कैंस का पानी मैं इसमें डालूँगा। उससे पहले कल रात को मैंने थोड़ा साफ़ किया था नहीं, ये ऐसा ही है, ये पता नहीं क्यों कलर, भले ही इससे कुछ निकलता नहीं है ना, बट ये ठीक है, मतलब ऐसी वॉशरूम और वो बर्तन धोने की यूज़ करने के लिए। तो ये गंदा पानी गिराते हैं, फिर ये भरते हैं, फिर इनको और भरते हैं, ये पूरा भरेंगे, देन उनको भी पूरा भरेंगे, बस और क्या। तो सारा पानी मैंने वहाँ गिरा दिया बर्फ़ के बीच, ये हो गया खाली। अब ये 1 2 3 4 5 6 कैन ये खाली है, ये सब भरते हैं उसके अंदर, फिर इनको भरने जाते हैं बाहर। तो मेरा आधा ड्रम भर गया, अब टाइम है इन्हें गड्डी विच डालने का एंड लेके आने का पानी। गॉड, आज ये स्पॉट भी साफ़ करना पड़ेगा, पानी भर भर के बड़ी मिट्टी आ गई है यहाँ पे। फाइनली एट द स्पॉट, अब हम पानी भरेंगे यहाँ पे पीछे से। अभी शायद यहाँ पे होटल में भर रहे हैं अंदर पानी, देन इसके बाद भरूँगा मैं। फाइनली पानी भर दिया। अब आगे वहाँ पे देखो सब सब्जियाँ ले रहे हो, पीली तरपाल वाली गाड़ी में सब्जियाँ आई है आज। हम भी देखते हैं, अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह होगी, सब्जियाँ मैं खाता नहीं, फ्रूट्स हो गए तो ले गए, नहीं तो चले गए अपने रूम की ओर। तो एज़ यूजुअल हमने लिया पालक, हरा हरा सा। आई लव दिस पालक एंड आई ऑल्सो हैव पनीर, सो आई विल मेक पालक पनीर एंड चलते हैं अब रूम की ओर। तो अब मैं यहाँ पे उबाल रहा हूँ आलू, बिकॉज हम जो पोल्ड बनाने वाले हैं जिसका आटा इसके अंदर है, वो हम इससे बनाएंगे, या इससे या फिर प्याज से, देन लिटिल बिट थोड़ा सा हमारा पनीर है, बाकी ये हो चुके हैं। अब चलते हैं बाहर। आजकल हम यहाँ पे मोटाई जहर वाला क्रिकेट खेलते हैं जो आपको दिख नहीं रहा है अभी। बाहर चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मज़ा लेते हैं थोड़ी देर। फाइनली क्रिकेट खेल के हो चुके हैं ख़त्म। 3 घंटा लगातार क्रिकेट खेला, 3 4 5 6 बजने वाले हैं। तो अब शॉप चलते हैं, धूप लेके आते हैं, थोड़ी सी गुड़ लेके आएंगे हलवे बनाने के लिए, एंड देन फिर बनाएंगे, देखते हैं अपना आटा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी चलते हैं शॉप की ओर पहले। और इनको देखो हमेशा यहीं के यहीं पड़े रहते हैं, अब तो धूप भी नहीं है, अब भी नहीं जा रहे अंदर। ये देखो, जय भोलेनाथ, कितना प्यारा बनाया है। जस्ट मेरे वहाँ मेरा रूम देखो, एंड बिल्कुल सामने ये शिव शंकर की, क्या ही बोलूँ अब, बड़ी रात हो गई इन दो को लेते लेते, दुकान ही बंद थी अभी तक। यहाँ जाए लाइट जली है नहीं, राइट यहाँ पे देखो ठीक भजन लगे हैं अंदर। यहाँ पे ITBP वालों का कैंप है ना, तो ITBP वाले भजन कर रहे हैं आज यहाँ पे। तो रूम आके मैंने गुड़ पानी के बीच डाल दिया है। अब गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होगी फिर मैं आटे का हलवा बनाऊंगा पहले, फिर व्रत पूजूंगा। बिकॉज अब मेरी इतनी अति आ गई, मैंने सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, ऊपर से पहले इतना क्रिकेट खेला, इतना मज़ा किया एंड बाकी सब भी। तो अब हम बनाएंगे पहले हलवा, फिर पूजा करेंगे, देन उसके बाद आगे बनाएंगे, देखते हैं फिर उसका आटा है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना दाल चावल ही खाएंगे। टाइम टू मेक घी का हलवा। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे सारी जगह, देन फिर इस घी में डालेंगे हम आटा, फिर आटे के ऊपर ये सिरप, देन हमारा हलवा तैयार। तो हमारा घी गर्म हो गया है, अब इसमें आटा रोस्ट करने के बारी है। तो थोड़ा सा आटा डालते हैं जितना हमने हलवा बनाना है, देन इसे अब
रोस्ट करेंगे, हिलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये रोस्ट होके गोल्डन ब्राउन हो जाएगा देन उसके बाद हम अपने इस साइड में रखा हुआ सिरप डाल देंगे। फाइनली ये रोस्ट हो गया। अब इस सिरप को डालते हैं इसमें। तो हमारा खिला खिला सा प्यारा प्यारा सा ब्राउन ब्राउन सा हलवा तैयार है, कम मीठे वाला, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो अब हम वहाँ उसे खोलते हैं जहाँ हमने सुबह का आटा रखा है एंड देखते हैं हमारा आटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा फूल भी चुका है, ज़्यादा नहीं फूला है क्योंकि यहाँ ठंड है ना, तो बनने लायक है। अभी के लिए थोड़े बनाता हूँ, बाकी सुबह बनाऊँगा अपने लिए। आटा तो हो गया, अब प्याज की स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए प्याज काटने के बाद इन्हें करना है फाइन चॉप ताकि हमारा पेड़ा अच्छे से बने। तो इसे फाइन चॉप करने के बाद मसाला बनाएंगे, देन यहाँ पर कढ़ाई लगाएंगे, उस पे डालेंगे तेल एंड बनाएंगे पकेन। तो ये मेरा तैयार है, इसी तरह का पेड़ा जाता है पोल्डू के अंदर, ये प्याज का। एंड आई हैव थोड़ा सा पनीर, में थोड़ा पनीर भी ग्रेट करके डालता हूँ। बाकी देखते हैं। ये रहा मेरा तेल, ये रहा मेरा आटा, ये रहा मेरी स्टफिंग। एंड गाइस मेरे साथ एक खप हो चुकी है। मैंने सोचा मेरे पास रिफाइंड तेल का पैकेट है, बट वो था सरसों का तेल। अब इसको ढंग से गर्म होके इसे सब बास मतलब जो इसकी होती है ना फ्लेवर, वो निकलने देंगे, फिर तलेंगे इसमें। फाइनली मेरा पहला पोल्डू जा चुका है सिकने के लिए। ये देखिए मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे क्यूट से पकेन। तो अब यहाँ पर भोग तैयार हो गया। अब यहाँ पर धूप लगाते हैं, धूप छोड़ते हैं, व्रत तोड़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, ठीक है। फाइनली पूजा वगैरह कर दी, व्रत तोड़ दिया। इतने टेस्टी पोल्डू बनाया है ना भाई, बेड़ा इतना टेस्टी है। पर थोड़ा फर्स्ट टाइम बनाया आज खुद से, तो थोड़े साइज़ इतने ऐसे बने हैं। तो अब खाते हैं, पेट में पानी भी आना, इतना सुकून मिला ना, इतनी भूख लगी मैं बता नहीं सकता। अब खाने के बाद ही मेरे बस सीधे। तो मैंने दूध गर्म करने को लगा दिया, अपने छोटे छोटे पकेन्स खाएंगे गाइस। तो फाइनली खाना पीना डन। अब टाइम है सोने का, बर्तन वगैरह सब धो दिया। खाना बहुत अच्छा बना था सच्ची में गाइस, ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद से बनाया था तो मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लिटरली बहुत अच्छा बना था। एंड बाकी मिस तो मैंने बहुत किया अपने शिवरात्रि को। घर वाली ये देखो कुछ ऐसी बनाई थी मेरे घर वालों ने। ये भी शहर की है ये गाइस, रामपुर की है, मतलब गांव में नहीं है। अगर तो आप रामपुर साइड जाओगे, गांव में जाओगे वहाँ पे, अगर तो मैं आपको गांव की दिखाने में आ गया ना सबकी, ओ माय गॉड, गांव में तो बोला कमरा भर देते। जिस तरह से ऐसा छोटा सा सेटअप बनाया था ना शिवरात्रि का मेरे घर में शहर में, गांव में तो पूरा कमरा भर जाता है भाई। ये इस तरह से मतलब बहुत प्यारे तरीके से बनाया जाती है शिवरात्रि। बाकी मैंने पिछले 2 साल से अपनी शिवरात्रि नहीं मनाई घर में। होप सो नेक्स्ट ईयर हम रामपुर में ही हो अपनी शिवरात्रि के दिन। बाकी इस व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन बहुत अच्छा गया, आई होप आप सबकी शिवरात्रि बहुत अच्छी गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक सब्सक्राइब एंड बहुत जल्द हम फिर से जाने वाले हैं अपने घर रामपुर बुशहर, बिकॉज अब आने वाला है फाग मेला गाइस, जिसका मुझे बहुत इंतजार होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब व्लॉग देखो, क्या पता कब आपको फाग देखने को मिल जाए। बाय बाय।